अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत दिन तक, अभी 1 साल पहले ही केजीएमसी के बाद अभी उन्होंने 1 साल से ही अस्पताल खोला है, तो इस तरह वाली पर्सनल राइवलरी वाली कोई बात सामने नहीं है। कारण क्या बना? और मरीज की बस एक नीजर रिएक्शन कि डॉक्टर साहब को लेबल करना है कॉज ऑफ डेथ कि डॉक्टर ने मार दिया, ये बहुत आम बात है। नहीं, लखनऊ से जो खबर चल रही है उसमें ये है कि मरीज की डेथ हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर रविदेव उसका इलाज कर रहे हैं। 11 बजे उस समय कैसे पहुंचेंगे? वेंटिलेटर वाले मरीज पे ये 11 आरोप बजे बहुत बार सर एक मृत मरीज को देखने के लिए कोई डॉक्टर क्यों जाएगा, पहली बात। दूसरी बात सर, मैं आपका जवाब देना चाहती हूँ। सर आपने पूछा कि क्या कारण हो सकता है। सर कहीं ना कहीं हम ये भूल चुके हैं कि हम भी मर सकते हैं, हमारे साथी मर सकते हैं, हमारे फैमिली वाले मर सकते हैं। शायद कहीं ना कहीं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और डॉक्टर इतनी मेहनत करता है, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगी, 5 साल वो MBBS करता है, ठीक है, इसलिए नहीं करता कि उसको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। आज भी आप देखोगे तो बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो सैलरीज हैं और वो जितना कमाते हैं, आमदनी है, वो डॉक्टर से काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें उनको कोई बहुत ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेनी पड़ती है लाइफ की या जो भी है। डॉक्टर विश्वबंधु जिंदल, मैं IMA यूपी स्टेट सेक्रेटरी। लखनऊ की घटना 23 तारीख की रात की है, परसों रात की। डॉक्टर साहब, एक मरीज सीरियस हुआ, न्यूरोसर्जन है, बहुत प्रेस्टिजियस न्यूरोसर्जन है, और उनके अस्पताल में मरीज भर्ती था, वहाँ उसकी हालत सीरियस हुई। डॉक्टर साहब रात को 11 बजे उठकर उस मरीज़ का इलाज करने गए, देखने गए। मरीज़ इलाज के बावजूद जो भी CPR वगैरह किया था, उसके बाद डेथ हो गई। और उसके बाद सारे अटेंडेंट्स ने ICU में घुस के उनकी मारपीट की, ICU का सामान सब तोड़ फोड़ दिया, और डॉक्टर साहब को बहुत बुरी तरह से, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बहुत बुरी तरह से पीटा गया। उनके फ्रैक्चर भी हुए हैं। और इस घटना की IMA स्टेट बहुत निंदा करता है, और हम लोग, अगर सरकार को इसके अगेंस्ट, गुंडों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगी तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। सर, किस हद तक जाएंगे? क्या कुछ इसके बाद कोई धरना प्रदर्शन या फिर कुछ इस टाइप का? हाँ, हम लोग अभी गवर्नमेंट के रेस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि FIR लॉन्च हो गई है, लेकिन गुंडे अभी पकड़े नहीं गए हैं। अगर वो पकड़े नहीं जाते तो हम, उम्मीद है शायद कल लखनऊ में पहले स्ट्राइक करेंगे, फिर पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। ये घटना बहुत ख़राब है, और मुझे लगता है कि इस तरीके की घटना से डॉक्टरों में एक विश्वास का जो वातावरण होता है, मरीज़ों का जो इलाज करने की जिस तरीके से हम लोग डेडिकेशन दिखाते हैं, वो बहुत कम होता चला जाता है। कोई भी डॉक्टर किसी भी सीरियस मरीज को लेने से इस तरीके से घबराएगा अगर डॉक्टर की आप पसलियाँ तोड़ देंगे, उसको फ्रैक्चर कर देंगे, और इस बात के लिए कि डॉक्टर उस मरीज की जान बचाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, सारे जितने भी पेशेंट अस्पताल में सीरियस होते हैं, ये आप भी समझ सकते हैं कि सारे कोई भी नहीं बचा सकता, वो तो भगवान ही होते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं जान बचाने की, मगर कभी ना कभी किसी न किसी को जाना ही होता है, सब लोगों को जाना होता है। मगर एक 15 साल का बच्चा डॉक्टर को मार रहा है, आपने देखा वीडियो में, 15 साल का, 18 साल के, 20-20 साल के लड़के। इन छोटे बच्चों को ये सिखाया गया है कि, ये सिखाया जा रहा है कि डॉक्टर को मारपीट करिए, आप उसकी हड्डियां तोड़ दीजिए। ये कहाँ का न्याय है? सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए, नियम बनना चाहिए कि आगे से कोई भी डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस ना करे, और इस पर बिल्कुल सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार, हम देख रहे हैं, हमें पता है, हमें पूरी उम्मीद भी है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग इसमें आगे चलेंगे और एक्शन भी लेंगे। मैं डॉक्टर वानी हूँ, और मैं गाज़ियाबाद जो शहर है उसकी IMA की प्रेसिडेंट हूँ अभी, सत्र 23-24 की। तो देखिए, IMA गाज़ियाबाद और IMA यूपी और हर तरह का नेशनल IMA इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसका बहिष्कार करता है। और सरकार ने एक रामा मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा एक हुआ था, तो बहुत सरकार ने हमारी मदद की थी, और आशा करती हूँ कि सरकार हमारे साथ रहेगी। मैं ये एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स को एक सेफ़ एनवायरनमेंट दीजिए जहाँ पे वो सेफ्टी से काम कर सकें, क्योंकि 80% ऑफ द डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्रेस में काम करते हैं। जब हम स्ट्रेस में काम करते हैं तो वो काम अच्छा नहीं होता। हमें जब अपनी लाइफ लगेगी कि वो इंडेंजर्ड है, उसको डेंजर है, तो हमारे भी फैमिली है, हमारा भी सब कुछ है, सो हम किस तरीके से प्रॉपर अच्छी तरह काम कर सकेंगे। तो सेफ़ एनवायरनमेंट
और सेफ पेशेंट्स और सेफ डॉक्टर्स। मैं एक सीनियर मेंबर हूँ IMA का। हम कोई जल्दबाजी में ऐसा कोई एक्शन नहीं लेंगे जिससे हमारे पेशेंट का नुकसान हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अगर कुछ ऐसा करते हैं, कोई सीरियस पेशेंट को आगे रेफ़र करते हैं, रास्ते में उनको कोई परेशानी हो जाती है तो हम लोगों को भी दर्द होता है और हम पे लीगल एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि हमें फर्स्ट एड ज़रूर देना है और अगर हो सके तो किसी मेडिकल पर्सनल को उस पेशेंट को आगे शिफ्ट करना है। तो ये सब जो उन्होंने बोला है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसमें आगे आके हम लोगों का साथ दें, कोई कानून ऐसा बनाए जिससे हम अपने सीरियस पेशेंट की मदद कर पाएँ, उनको आगे रेफ़र ना करें। और अगर ऐसा होता रहेगा जैसे लखनऊ में हुआ है तो हम सीरियस पेशेंट की मदद नहीं कर पाएंगे, डरेंगे कि हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है, हमारे अस्पताल के ऊपर अटैक हो सकता है। तो आपके माध्यम से गुजारिश की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस पे कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे हम अपने सीरियस मरीज को फ्रीली हैंडल कर पाएँ विदाउट एनी टेंशन। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।